तहकीक की जानिब अहम संग मील, चांद पर पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया जाएगा। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना। iCube कमर चीन के हेनान स्पेस स्टेशन से खला में रवाना हो गया। सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में तकरीबन 5 रोज लगेंगे। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चैंग E6 का हिस्सा बना। iCube कमर छोटी किस्म का सैटेलाइट, 6 किलो वजन, 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब। कैमरों से चांद की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर ली जाएंगी। 3 से 6 माह तक चांद के गिर्द गर्दिश करेगा। सदर और वज़ीर आज़म की कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को खलाबाजी के शोबे में तरक्की की मज़ीद मनासिल तय करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। वतन के बेटे खला को भी तस्खीर कर सकते हैं। पाक चीन दोस्ती आज खला की सरहद भी पार कर गई। वज़ीर आज़म ने सैटेलाइट की रवानगी का मंजर बराह रास्त देखा। स्पार्को सेंटर में भी नारे और तालियां। सूबों के आईनी ओहदों पर तब्दीली की तैयारी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी KP, सरदार सलीम हैदर पंजाब के गवर्नर नामजद। मुस्लिम लीग नून का जाफर मंदुखेल को बलोचिस्तान का गवर्नर लगाने का फैसला। गवर्नर सिंध का ओहदा MKM के पास रहेगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और KP के लिए गवर्नर्स के नाम तजवीज़ किए। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने जोहराना भी दिया। मौजूदा हुकूमत के पहले माह 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद। इतनी गंदम कैसे दरामद हुई, किसके कहने पर LCs खोली गई? वज़ीर आज़म का नोटिस। फरवरी 2024 के बाद दरामद जारी रखने की तहकीकात का हुक्म। गंदम दरामद करने, LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी 4 रोज में रिपोर्ट देगी। कमेटी ने गुज़श्ता साल गंदम पैदावार तखमीने का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। उधर पंजाब में पास्को के गिर्द भी घेरा तंग। सरकारी बारदाना के एवज रिश्वत की शिकायत पर वज़ीर आज़म का एक्शन। इंक्वायरी टीम को लाहौर भेज दिया गया। उधर पास्को पंजाब की 86 में से 13 तहसीलों में गंदम खरीदारी। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदेगी या नहीं? मरियम नवाज की जेर सदारत मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ भी शरीक हुए। राणा सनाउल्लाह ने किसानों से मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत का सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म से बाहर निकलने पर गौर। 6 एकड़ तक जमींदार से गंदम खरीदने की मंजूरी दी जा सकती है। पंजाब हुकूमत राजी हुई तो ऐप पर अहल करार दरखास्तों को बारदाना मिलेगा। गंदम बहरान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में अंधेर नकरी मची हुई है। किसान सलाखों के पीछे और बहरान के जिम्मेदार आला ओहदों पर हैं। राजकुमारी को किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। टिकटॉक के लिए गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया, अब काश्तकारों को मुड़कर नहीं देखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाब। कहा, काश्तकारों को निगरान हुकूमत के फैसले की भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। ये तय्युर होना जरूरी है। निगरान हुकूमत ने बिला जरूरत गंदम क्यों मंगवाई? FIA की जगह अब नई एजेंसी साइबर क्राइम की रोकथाम करेगी। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलग कर दिया। नई एजेंसी का नाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होगा। नोटिफिकेशन जारी। तमाम अफसरान, मुलाजमीन और केस नई एजेंसी को मुंतकिल। खान साहब की इस्तदाए दरख्वास्त है हमारी सेशन जज साहिबान से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे केसेस खान साहब के पेंडिंग है, कि उनका जैसे भी चाहो, जिस तरह भी फैसला करना चाहते हो, लेकिन काइंडली इस केस इसको मजीद ना डिले करे, हमारे केसेस के फैसले कर ले। डायलॉग का कोई पैगाम नहीं मिला। हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। बानी PTI ने कहा है, उनके केसेस पर जल्द फैसले किए जाएं। उम्मीद है 8 मई को सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल कर देगी। महमूद अचकजई ने कहा, 8 फरवरी का इलेक्शन PTI जीत चुकी है। उम्मीद थी नवाज शरीफ शिकस्त तस्लीम करेंगे, मगर इलेक्शन से पहले सब ओहदे तय हो चुके थे। हमारी तहरीक का मकसद आइन को ताकत का सरचश्मा बनाना है।
IB की जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा IB के बेंच पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त तो पहले ही खारिज हो चुकी, क्यों ना DG IB के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में पूछा गया कि दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी किसने दी थी। आपने जो जवाब देना है ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। सऊदी हुक्मरान पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाक सऊदी ताल्लुकात बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैरख्वाह दोस्त मैसर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी में पेशरफ्त का जायजा। उधर वज़ीर आज़म से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल इदारों का एहतसाब यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सारा अफजल तारड़ की रिहाइश का आमद। रुकन असम्बली के वालिद की वफात पर फातह ख्वानी की। सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं 5 साल में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से WHO के रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का चिलास ट्रैफिक हादसे और खौफनाक धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर, जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल। वज़ीर आला KP के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तमाम गवाहान पर जिरा मुकम्मल। केस के आखिरी गवाह की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार और तकरीबात का एहतमाम। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने सालाना मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता साल मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से बदतरीन साल साबित हुआ। 4 सहाफ़ियों के कत्ल समेत मीडिया कारकुनान पर तशद्दुद, जबर, जानलेवा हमलों के वाक़यात पेश आए। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासर की जानिब से TV प्रोग्राम्स को रुकवाना, नशरियात बंद कराना, सहाफ़ियों की बरतरफी के लिए दबाव और गैर कानूनी मुतालबात समेत कई चैलेंजेस का सामना है। यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज गजा के सहाफ़ियों के नाम कर दिया। डायरेक्टर यूनिसेफ का कहना है कि गजा में प्राइज सरअंजाम देने वाले 97 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके, उन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जे तनस्सली 152 नंबर पर आ गया। RSF का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर वीना क्योनका ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन सहाफ़ियों को जिम्मेदारियों से रोकने के लिए धमकियों समेत हर किस्म की कार्रवाइयों की मज़म्मत करती है। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम पर कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का आईन आज़ादी सहाफ़त की जमानत देता है। मीडिया की जिम्मेदारी है सहाफ़ती अखलाकियात की पाबंदी करे। सदर आसिफ जरदारी का आलमी यौम सहाफ़त पर पैगाम। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मीडिया की पेशा वाराना महारत जमहूरियत की मजबूती के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मीडिया ने इज्तिमाई शऊर बैदार करने के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। शफाफियत, सेहतमंद जमहूरियत और बाशऊर आवाम के लिए आज़ादी इज़हार ज़रूरी अमर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आज़ादी इज़हार राय हर मुआशरे के इज्तिमाई शऊर का आइनादार है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती।
सदर ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। इतलाक रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख 31 जून 2021 से होगा। जस्टिस सदीकी को हटाने का 11 अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी। OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का कसम मुहासरे के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, दो रियासती हल के हसूल के लिए जामे अमन अमल दोबारा शुरू किया जाए। इसराइली जारियत पर OIC की वज़ारती कमेटी को दोबारा फ़आल होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत थरकोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की शुरका को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। हर ब्लॉक 4 से 5,000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। थर बोर्ड ने कोयले की कान की तोसी की मंजूरी दे दी। हज ऑपरेशन 9 मई 9 जून जारी रहेगा। फ्लाइट शेड्यूल जारी। पहले 15 रोज तमाम परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा उतरेंगी। बाद वाली बेशतर परवाजें जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। 259 परवाजों से 68,000 से ज्यादा सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन सऊदी अरब पहुंचेंगे। उधर वफाकी वजीर दाखिला और वजीर दिफा का इलामा इकबाल एयरपोर्ट का तवील दौरा। मुसाफिरों के लिए सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमिग्रेशन काउंटर में इजाफा और सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। आइंदा 24 घंटों में काबिले अमल प्लान मांग लिया। पाक बहरिया की सरबराह का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक चीनी बहरी फौज के कमांडर एडमिरल होजोंग बिंग से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। बारिशों से मुतासरा बलूचिस्तान में एक और स्पेल। कोयटा समेत सूबे के बेशतर अजला में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियाती आंधी और गरज चमक की पेशगोई भी करती। चमन, कलात, योब, क़ज़दान में बादल जमकर बरसेंगे। उधर लाहौर में बादलों ने बसेरा कर लिया। बढ़ती गर्मी रुक गई। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। कौमी T20 टीम का मुख्तसर तरीन कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। खिलाड़ियों ने आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिपोर्ट कर दी। 3 रोजा स्किल्स कैंप कदाफी स्टेडियम में लगाया जा रहा। टीम की 7 मई की सुबह आयरलैंड रवानगी तय है। उधर कौमी टीम रवां साल के आखिर में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल खेले जाएंगे। PCB में इस्तीफों का सीजन। PSL कमिश्नर नायला भट्टी ने इस्तीफा चेयरमैन PCB को भिजवा दिया। बास मामलात पर बोर्ड पॉलिसियों से इख्तिलाफ रखती थी। नजम सेठी के जाते ही मुस्ताफी हुई। ज़का अशरफ दोबारा वापस लाए। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 26 मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के राशिद रियाज और आसिफ याकूब वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगे। मैच ऑफिशियल्स में 6 मैच रेफरी और 20 एम्पायर शामिल। वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 1 से 29 जून तक शेड्यूल।